Good morning students. Class 7 Sanskrit subject chapter number 2 दुर्बुद्धि विनिश्यति बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। ये हमारे चैप्टर का नेम है बच्चों और इसे हम रीड करेंगे। समरी में बता दूं आपको कि इसमें दो हंस हैं और ये कछुआ है। वो एक तालाब में रहते हैं और तालाब में पास में एक मछुआरा आता है। वो सोचता है कि मैं इस तालाब में रहने वाले सारे जितने भी जीव जंतु हैं उनको पकड़ लूँगा। तो ये स्टोरी है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। आप ध्यान से अपनी बुक में देखिएगा जिसका मैं अच्छे से 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी। बुद्धि यानी हमारी बुरी बुद्धि होती है ना, हम जो सोचते हैं कई बार गलत, उसका हमेशा नाश हो जाता है। तो ये आपको शब्दार्थ जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपको बुक में से अच्छे से पढ़ लेना है। पहले चैप्टर पढ़ने से पहले शब्दार्थ सर सर मने तालाब, पौंड, कूर्म, कश्यप, कछुआ और इंग्लिश में बोलेंगे टर्टल। प्रतिवसति स्म रहता था, वॉज लिविंग। धीवरा मछुआरा, फिशरमैन। टर्न द पेज नंबर 8। मत्स्य कूर्मादीन यानी मछली, कछुआ आदि यानी जो भी पानी में रहने वाले जानवर और जीव जंतु होते हैं उसको उनके लिए बोला गया है फिशेज एंड टर्टल्स। मारिष्याम मारेंगे, शैल किल। मेवम माँ एवं यानी ऐसा नहीं, नॉट सो। हृदम तालाब को। टू द पॉन्ड धार्यताम धारण करें, होल्ड। पक्ष बले पंखों के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ द विंग्स। अपाय हानि यानी हमें हार्म। अपाय यानी संस्कृत वर्ड है, उसको हानि यानी हमें हार्म कैसे पहुंचाएगा। नियमानम ले जाते हैं यानी बी कैरिड। अवलोक्य देख कर, लुकिंग। लंबमानम लटकते हुए, स्विंगिंग। ओके। उड़ियते उड़ियते ने उड़ा, उड़ रहा है, फ्लाइंग। विस्मृत भूल कर, फॉरगेटिंग। भस्म भस्म है ना राग, ऐश। सुहृदाम सुहृदाम माने मित्रों का, ऑफ फ्रेंड्स। हित कामानाम कल्याण की इच्छा करने वाले, वेल विशर्स। अभिनंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती है, वेलकम। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला यानी क्रूड में। ओके, अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। अस्ति मगध देशे पुलोत्पल नाम सरह। मगध देश में पुलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कुंभग्रीव नामक तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहाँ यानी उन 2 हंसों के साथ में रहता था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छत। तत्पश्चात एक बार मछुआरा वहां आ गया। तेग अकथत वह कहने लगा, वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम यानी इस तालाब में जो रहने वाले जितने भी मछली और कछुआ आदि हैं उन सबको मैं मार दूंगा। एतत् श्रुत्वा कूर्म उदत यानी ये सब सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुखा। संकट विकट हंसों को बोला, मित्रों क्या तुमने उस मत्स्य यानी मछुआरे को बात सुनी? तुमने क्या कहा उसने? अधुनाम किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा? हंसो अवधाता, हंसो यानी संकट और विकट दोनों बोले, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम यानी सुबह जब होगी
तब उचित होगा जो हम करेंगे। कूर्म अवदत् मेवं तद यथाहम् अन्यं प्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। ऐसा उचित नहीं है, वैसा उपाय करो जिस प्रकार से हम दूसरे तालाब में जा सकें। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले आवाम किम करवा, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। हम आकाश मार्ग से यानी आसमान से उड़ते हुए और दूसरी जगह चले जाएंगे। हंसो अवदत् अत्र का उपाय, यानी तुम तो चले जाओगे, अब यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं क्या अब उपाय क्या करें। तो हंसो अवदताम अत्र का उपाय, ये और क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुए ने कहा, कच्छप वदति, कछुए ने क्या कहा बच्चों। युवाम काष्ठदंड एकम चंचवा धार्यताम। तुम ऐसा करना कि जो काष्ठदंड में एक लकड़ी का टुकड़ा, ये काष्ठदंड यानी लकड़ी का स्टिक है बच्चों, उसको एक चौथ से तुम पकड़ लेना और दूसरी चौथ से दूसरा पकड़ लेगा। यानी एक तरफ तो ये है, ये चौथ यहां से ये चौथ से पकड़ लेगा और दूसरा इस चौथ से पकड़ लेगा। और कछुए ने क्या कहा, मैं बीच में यहां से इसको होल्ड करके और तुम्हारे साथ ही आकाश मार्ग से चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन संस्कृत में समझ करके फिर उसको आपको समझना है हिंदी में अच्छे से। कूर्म अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं भी तुम्हारे साथ में आकाश मार्ग से उड़ना, तुम लोग और मुझे लकड़ी की स्टिक पकड़ करके बीच में खड़ा कर देना, हैंग कर देना और मुझे भी साथ में ले जाना। कूर्म अवदत् अहम युवाभ्याम अहम आकाश मार्गेण अत्र गंतुम इच्छामि। हंसो अवदता, दोनों हंसों ने बोला अत्र का उपाय, अब इसके अलावा क्या उपाय है। कश्यप वदति, कश्यप ने कछुआ बोला युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। तुम लोग एक ही काष्ठ यानी लकड़ी को पकड़ लेना और एक चंचवा यानी चौंच से तुम पकड़ना, दूसरी तरफ चौंच से दूसरा यानी संकट पकड़ लेगा इधर और उधर विकटो पकड़ लेगा, विकट पकड़ लेगा चौंच को, चौंच से। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं बीच में यानी काष्ठदंड में अवलंब यानी बीच में हैंग होकर के और आराम से तुम्हारे साथ जा सकता हूं। हंसो अकथताम संभवती एषा उपाय, यह उपाय संभव है, यानी इससे हम आसानी से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं। किंतु अत्र एक अपायो भी वर्तते, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या उपाय वर्तते यानी अवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जना किंचित वध्यसन्ति एव। यानी एक प्रॉब्लम है कि दोनों हंस बोले कि ये उपाय ठीक है, तुम लोग दोनों लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेना और मुझे इस दोनों को पकड़ करके और उस डंडे के बीच में खड़ा कर देना, मैं पंख के सहारे तुम उड़ोगे और मैं बीच में लटकता हुआ तुम्हारे साथ में दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। दोनों हंस बोले ये उपाय तो संभव है, परंतु यहाँ एक खतरा है, हमारे द्वारा ले जाए गए लोग तुम्हें जो देखेंगे, यानी जो लोग तुम्हें देखेंगे, किंतु अत्र एक अपायो होते यानी एक प्रॉब्लम है कि अवाभ्याम नियमम, हमें ये जो देखेंगे तो आप लोग की जना यानी लोग की चेत बदलती यानी कुछ न कुछ तो तुम्हें बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, तुम उत्तर
दोगे तदा तो मरणम निश्चितम, यदि तुमने उत्तर दे दिया तो तुम बोलोगे तो चंचू से यानी चौंच से जो हमने पकड़ रखा है स्टिक को, उसे आप बोलोगे तो लटकते हुए नीचे गिर जाओगे ना, तो इसलिए तुम्हारा मरण निश्चित यानी आप यू कैन बी किल्ड नाउ। इसीलिए ये प्रॉब्लम है। यदि त्व उत्तरम यानी आपने आंसर दिया तो तवा मरणम निश्चय यानी आपको मरना पड़ेगा। इसको बोला कश्यप को, कछुए को, अतः त्वम अत्रैव वसत, इसीलिए तुम यही रहो। तत श्रुत्वा बुद्धम क्रुद्धः कूर्म अवदत, इस ये सब बातें सुन करके किसको गुस्सा आ गया? कश्यप को यानी कूर्म, कूर्म यानी कछुए को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि वह मूर्ख उत्तर न दर्शामी, क्या तुमने मुझे, मैं मूर्ख हूं जो मैं उत्तर दूंगा? कश्चिदपि न वदिष्यामि, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुर्वत, मैं जाऊंगा तो उसमें बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। एवं काष्ठ दंडे लंबमान कुर्म गोपालका अपश्यत। अब आकाश मार्ग से उड़ रहे थे काष्ठ दंडे यानी लकड़ी की स्टिक से, तो लोगों ने जो जा रहे थे लोग वो ऊपर देख रहे थे, ग्वाले लोग, गोपालका माने ग्वाले लोग, वो किसको देख रहे थे? काष्ठ दंड को, और बीच में कौन लटका हुआ था? कश्यप। पश्चात अधावन अवदत च, अधावन यानी कुछ लोग बोले, हंसने लगे, महदाश्चर्यम, बहुत आश्चर्य की बात है, यद्यम कूर्म कथमपि न पतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कुछ लोगों ने बोला कि ये कूर्म, यदि कूर्म यानी कछुआ यदि बोलेगा और ये नीचे गिर जाएगा तो हम इसको खा जाएंगे। अपरः अवदत, कुछ बोले सरस तीरे दत्वा खादिष्यामि, कुछ बोले हम इसे यही अभी पका करके खा लेंगे। अन्य अकदत, अन्य यानी कुछ और दूसरे लोग बोले गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, भक्षिष्यामि, इसे घर ले जाकर खाएंगे। इति तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, इतना सुन करके कछुआ तो गुस्से में आ गया। विस्मृत्य स अवदत, विस्मृत यानी वो ही वाज फॉरगॉटन, वो भूल गया उसको हंसों ने क्या बोला था कि तुम यदि बोले तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और वो फिर भी बोल गया। स अवदत यूयं भस्म आदत, और वो बोल गया कि तुम मेरी राख खाओगे। तत्क्षण में कूर्म दंडाद भूमो पतित, तत्क्षण यानी जिसे वो बोला कि तुम मेरी राख खाओगे और वो जमीन पर गिर गया। गोपाल के सह मारित, ग्वालों ने उसे मार डाला। अतः एवोक्तम, तुम लोग राख खाओ, इसने ये बोला, और इसी तरह से ग्वालों ने उसे, जैसे ही जमीन पर कछुआ गिरा तो ग्वालों ने उसे उठा लिया और उसे मार डाला। सूर, अब देखो नीचे श्लोक लिखा है बच्चों, ये सूरदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। भलाई चाहने वाले मित्रों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता उस गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। यानी इस श्लोक में ये बताया गया है कि सुहृदा यानी अपने हित कामाना, जो लोग हमारा हित चाहते हैं, जो हमारा कल्याण चाहते हैं, वाक्यम यो नाभिनंदति यानी उनके वाक्यों को कभी नहीं सुनते हैं तो सब कूर्म यानी उस कछुए की जैसी दशा हो जाती है कि वो दुर्बुद्धि था और उसने काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, और वो लकड़ी को मुंह से जो पकड़ा हुआ था उसने छोड़ दिया और नीचे गिर गया। तो ये चैप्टर और ये स्टोरी हमने सुनी बच्चों, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें भी दुर्बुद्धि यानी हमारी बुद्धि को दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि नहीं बनानी है, अच्छी बुद्धि बनानी है। हमें अपने मित्र जो हमारे साथी हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उनकी बात हमें माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर यहीं फिनिश हुआ। आप ध्यान से घर पे पढ़िएगा और एक एक शब्द को पढ़ करके वापिस संस्कृत शब्द में पढ़ना और हिंदी में मैडम से जो पढ़ाया अभी आपको हमने वो सुनिएगा। ठीक है बच्चों,
अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 उच्चारणम कुरुत। इन शब्दों का हम उच्चारण यानी स्पीक करेंगे। फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, अवलंब्य, पक्त्वा, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, आवाभ्याम, वक्ष्यिष्यामि, वक्ष्यिष्यामि, उक्तवान्, उक्तवान्, हृदं, हृदं, सुहृदां, सुहृदां, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, उडीयते, उडीयते, भ्रष्ट, भ्रष्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिखूंगी, आप लोग अपनी नोटबुक में क्वेश्चन और आंसर लिख लीजिएगा और लर्न करिएगा। किम नाम अस्ति, फर्स्ट क्वेश्चन है कुर्मस्य किम नाम अस्ति, कछुए का क्या नाम था। आंसर है इसका फर्स्ट का उत्तर आंसर कम्बुग्रीवा। और एक आप देखिएगा, एक पदे उत्तर में आंसर आपको एक ही वर्ड में लिखना है, वन वर्ड में। सरस तीरे के आगछत, आगछत यानी उस तालाब के पास में कौन आए, मछुआरे। तो मछुआरे को हिंदी में क्या बोलेंगे, धीवरा। सरस तीरे धीवरा आगछत, धीवरा यानी मछुआरे, मछुआरा आया था ना बच्चों, तो मछुआरा। क्वेश्चन नंबर 3 ये क यानी 2 का क का आंसर 1 2 3 4 है, ठीक है। पूर्व केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। आकाश मार्गेण यानी आकाश से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना चाहता था ना, तो पूर्व यानी कछुआ आकाश मार्गेण। आंसर लिखोगे इसका आप, आकाश मार्गेण, आकाश मार्गेण अन्यत्र गच्छति। घ आंसर लंबवानं कुर्म दृष्ट्वा के अधावन, यानी जो बीच में स्टिक के लकड़ी के बीच में जो लटका हुआ था कछुआ, उसको कौन देख रहे थे, अधावन यानी गोपालक, गोपालक यानी ग्वालों ने उसे देखा कि ये देखो 2 हंस और कछुआ बीच में लटकते हुए जा रहे हैं। बोर्ड का आंसर है गोपालक। गोपालक कहाँ लगेगा इसमें, गोपालक यानी गोटी लिख रही हूँ। और जो हंस ने बोले हैं और किसने बोले, कूर्म के प्रति, कूर्म यानी कछुआ। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, नहीं फर्स्ट क का आंसर है, क सेंटेंस देखो, वर्ड देखो, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि, कि मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कहा था ये किसने कहा था, कछुए ने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कूर्मो, कूर्म, कूर्म, कूर्म एक नहीं, कूर्म, कूर्म। और किसने किसको कहा था, हंसो, हंसो 2 है तो हंसो लिखेंगे हम, हंसो प्रति। ख कूर्म यानी कछुए ने किसको कहा, हंस को कहा। ख है अत्र क उपाय, अब उपाय क्या है, तो ये किसने कहा था, हंसों ने। किसको कहा था, हंसो कूर्म प्रति, कूर्मम प्रति। अब इसका उपाय क्या है ये बताइए, तो किसको बुलाइए, कूर्म यानी कछुए के लिए बोला। अहम उत्तरम न दास्यामि, ग का आंसर है अहम उत्तरम न दास्यामि, यानी मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कूर्म यानी कछुए ने कहा बच्चों, किसको बोला, हंसो, हंसो प्रति, यानी
ग्वालों को बोला। गोपालगण। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 10। मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये जो वाक्य दे रखे हैं बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इनकम्प्लीट है, आपको इसको फिल करना है। यहाँ हेल्प बॉक्स में वाक्य देखो बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं, इनको आपको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। तो आपके लिए मैं वाक्य तो नहीं लिखूंगी, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी हेल्प बॉक्स के अंदर जो हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं ना, इसके आगे क ख ग च लगा दूंगी। तो आप अपने घर पे अपनी कॉपी में आंसर सही लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हेल्प बॉक्स के अंदर आपको आंसर जो लिख रखे हैं उसको आप लिखिएगा। फर्स्ट है अभिनंदती, ये है आंसर आपका, घ का आंसर है, घ गमले वाला घ। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, इसका आंसर है घ। नेक्स्ट है भक्ष्यश्याम, भक्ष्यश्याम, भक्ष्यश्याम कहाँ आएगा देखिए आप इसके अंदर, च। भक्ष्यश्याम का आंसर क्या है, च। वयम गृह नीत्वा कुर्म भक्ष्यश्याम, हम घर जाएंगे और कुर्मा यानी कुचवे को खा जाएंगे। भक्ष्याम यानी खा जाने का। नेक्स्ट है इच्छामि। अब इनमें से देखिए आप इच्छामि कहाँ आएगा, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ आकाश मार्ग में जाने का इच्छुक हूं। वदिष्यामि, वदिष्यामि कहाँ आएगा देखिए, अहम कच्चिदपि न वदिष्यामि, मैं शायद कभी भी ना बोलूं, ये ख का आंसर है। यह अहम कदापि न वदिष्यामि, उड़ीयते, उड़ीयते। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड़ीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ने लगा, उड़ करके उनके साथ आकाश मार्ग से जाने लगा, एक जगह से दूसरी जगह। प्रति वसति स्म, प्रति वसति स्म, प्रति वसति स्म, यह आएगा का घ। एक कूर्म अपि तत्रे प्रतिवसति स्म, एक कूर्म यानी एक कछुआ भी अपि यानी उनके साथ में, हंसों के साथ में रहता था। प्रतिवसति स्म माने रहता था। ये हमारे क्वेश्चन 4 के आंसर हैं बच्चों। मैं तब जैसे मैंने क ख ग घ जो आंसर आएंगे ना, वो हेल्प बॉक्स के अंदर आपको लिख दिए, आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है।